बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, हमारा टॉपिक आज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं लिक्विड मॉलिक्यूल्स की। असल बात यह है कि कुछ ऑब्जर्वेशन ऐसी है कि कुछ सब्सटेंसेस जो है वो इंटरेक्शन फील करती है जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, तो या तो वो रिपेल करते हैं या अट्रैक्ट करते हैं। हम इसको अगर देखें तो इन प्रॉपर्टीज़ की जो अट्रैक्शन और रिपल्शन है या मेजरमेंट है उसको हम मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी कहते हैं। और दूसरी बात ये कि मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या चीज़ है? मैग्नेटिक परमेबिलिटी इज द टेंडेंसी ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस टू पास थ्रू द मीडियम एज कंपेयर टू दैट इन द वैक्यूम। कि मैग्नेटिक परमेबिलिटी परमिट करना असल में उन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का जो किसी भी सब्सटेंस के अंदर से गुजरती है। इस लिहाज से अगर हम देखें तो जो सब्सटेंसेस हैं वो एक्चुअली तीन तरह की होती हैं। एक होती है डायमैग्नेटिक, दूसरी होती है पैरामैग्नेटिक और तीसरी होती है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। हम लोग इस फैक्टर को अगर समझें तो दो मैग्नेटिक पोल्स हैं जिनकी स्ट्रेंथ, अगर एक मैग्नेटिक पोल लें तो उसकी स्ट्रेंथ आती है या कंसिडर की जाती है S1 और दूसरा जो है उसकी S2, विच इज़ सेपरेटेड बाय a डिस्टेंस r, क्योंकि दो अलग अलग ये मैग्नेटिक पोल्स हैं, नॉर्थ और साउथ पोल्स है। देन द फोर्स एक्टिंग बिटवीन दीज टू, द फॉलोइंग फार्मूला F इज इक्वल टू 1 बाय अल्फा S1 S2 ओवर r स्क्वायर। ये जो पैरामीटर अल्फा है वो है मैग्नेटिक परमेबिलिटी मीडियम में, जिसमें दो पोल्स जो हैं वो दो पोल्स के दरमियान जो मीडियम है उसकी बात हो रही है। और तीन सिचुएशंस हैं जिसमें एक तो ये मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी जो है या परमेबिलिटी विच इज इक्वल टू 0, ये वैक्यूम है या एयर है। अगर लेस देन 1 है तो ये डायमैग्नेटिक, अगर ग्रेटर देन 1 है तो ये पैरामैग्नेटिक है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कौन सी होती है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस प्रेफर टू पास थ्रू द वैक्यूम रादर देन थ्रू द सब्सटेंस कंप्राइजिंग द मीडियम, देन द मीडियम इज डायमैग्नेटिक। परमेबिलिटी अल्फा इज इक्वल टू लेस देन यूनिटी इन दिस केस। ये कुछ जो डायग्राम्स जो नीचे दी हुई है ये असल में ये डायमैग्नेटिक है, इसमें ये परमिट कर रहे हैं। दूसरी है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, उसमें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू पास थ्रू द सब्सटेंस रादर देन थ्रू द वैक्यूम। कि वैक्यूम के मुकाबले में ज़्यादा कैपेसिटी है इसमें से पास ऑन होने की। इट मीन्स मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर अट्रैक्टेड टुवर्ड द सब्सटेंस। ये वाली सिचुएशन है कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइनें जो है वो गुजर रही हैं। तीसरी है फेरोमैग्नेटिक, वो कौन सी है जिसमें ये पैरामैग्नेटिक नेचर जो है आपकी फेरोमैग्नेटिक ही तरह की है, लेकिन इनकी जो अल्फा वैल्यू है वो वेरी हाई होती है, इन द रेंज ऑफ 10⁻³ देन द सब्सटेंस कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक फॉलोइंग कंडीशंस है। ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, इससे के मुकाबले में ये वाली कंडीशन जो है इसकी टेंडेंसी ज़्यादा है। उसके बाद आता है मैग्नेटिक इंडक्शन, कि जब एक मटेरियल किसी मैग्नेटिक फील्ड में आप रखते हो तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो डिफरेंट होती है उसके मुकाबले में कि जब वैक्यूम में अगर वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस गुजरे तो दिस स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट इन द मटेरियल इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन। इसको मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। हम लोग इसको रिप्रेजेंट इस तरह करते हैं कि इसको हम B के साथ अगर मैग्नेटिक इंडक्शन को कंसिडर करें तो ए रिलेशन बिटवीन स्ट्रेंथ ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड H एंड द मैग्नेटिक इंडक्शन B, ये हमारे पास रिलेशन है B इज इक्वल टू H प्लस 4πI। I जो है ये मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम है या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है। उसके बाद I में भी पॉजिटिव नेगेटिव, I इज पॉजिटिव फॉर पैरामैग्नेटिक एंड नेगेटिव फॉर द डायमैग्नेटिक। इसी से हमें पता चल जाता है कि पैरामैग्नेटिक कौन सी है और डायमैग्नेटिक। अगर पॉजिटिव हो तो पैरा है, अदरवाइज ये डाया है। छोटी सी टर्म जो हमने इससे पहले देखी उसमें कहा गया कि स्पेसिफिक मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी वो क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये इंटेंसिटी है मैग्नेटाइजेशन I की, और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है H। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इट इज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन produced per unit strength of applied field magnetic field, it mostly denoted by chi। ये इसका साइन है।
तो चाई इज इक्वल टू 1 I/H। अगर इसको हम डिफरेंट मटेरियल के साथ करें तो चाई जो है वो मेजर की जा सकती है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से। चाई क्या है? I/H, ये मैग्नेटिक मोमेंट है पर वॉल्यूम और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है। ये बोहर्स मैग्नेटॉन भी इसको कहते हैं। सी स्क्वायर ऑस्टेड, ये ऑस्टेड वैल्यू है। तो बोहर मैग्नेटॉन पर सेंटीमीटर स्क्वायर OS नेगेटिव पर OS, ठीक है, ऑस्टेड। ये भी यूनिट्स हैं इसमें एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड के। तो मोलर मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, इफ वी मल्टीप्लाई वन विद मोलर वॉल्यूम, तो ये मोलर बन जाएगी। तो वॉल्यूम जो है आपको पता है मास ओवर डी होता है, m ओवर डी। द मटेरियल देन वी गेट द मैग्नेटिक पर मोल। दिस इज आल्सो कॉल्ड द मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। इट इज डिनोटेड बाय चाई m। ये मैग्नेटिक मोलर ससेप्टेबिलिटी है, I/H इंटू m ओवर d। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो मोलर मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी इज द इंटेंसिव मैग्नेटाइजेशन इंड्यूस्ड पर मोल ऑफ मटेरियल पर यूनिट फील्ड स्ट्रेंथ। ये फील्ड स्ट्रेंथ की पर यूनिट वैल्यू है। रिमेंबर I मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, वी हैव सम मैग्नेटिक इंडक्शन B रिलेटिव विद स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड H। इसके मुताबिक B इज इक्वल टू अल्फा H। उसमें इक्वेशन नंबर 2 जो ये वाली जो इक्वेशन है उसको अगर I के लिहाज से देखें तो ये मल्टीप्लाई करें, ये वैल्यूज अगर पुट करें तो हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू H प्लस 4 चाहिए जाता है। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक इज रिलेटेड टू द स्पेसिफिक मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, इट इज क्लियर आइडिया अबाउट द नेचर ऑफ अल्फा। तो चाई मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ I। इट मीन्स दैट अल्फा मे बी ग्रेटर और लेसर देन यूनिटी, देन चाई इज 0, then chi alpha is equal to unity, which is true for the vacuum। अब हम इसको मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी को मेजर अगर करना हो तो हम लोग एक मेथड इस्तेमाल करते हैं, उसको गाइस मेथड कहते हैं। ये मेथड क्या है कि जिस मटेरियल की हमने ससेप्टेबिलिटी डिस्कस करनी हो उसको इस जगह पे रख लेते हैं, इसके अंदर पुटअप कर लेते हैं। ये इसके पोल्स हैं, ये वायर लगी हुई है, ये एक छोटा सा एक अरेंजमेंट है, इसमें ये पिवट है और यहाँ पे वेट रख के आप इसको लटकाते हो, इसके दरमियान सस्पेंड करने के लिए सारा पैन बना हुआ है। कहते हैं गाइस मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक is arranged as shown in the figure. The substance whose susceptibility being measured is taken in the tube T. This tube is suspended vertically, ये वाली जो with a wire from one arm of the balance, ये balance है, उसके एक साइड पे ये लटका हुआ और टू पोल्स जो है वो उसके अंदर आपने सस्पेंड किया हुआ इसको। लोअर एंड ऑफ दिस ट्यूब शुड बी इन द मिडल ऑफ द पोल, ये लोअर एंड तकरीबन मिडल में होना चाहिए। वेट्स आर पुट इन द पैन ऑफ द बैलेंस टू एडजस्ट द पोजीशन ऑफ द सब्सटेंस। इससे ये वेट कम करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, वेट कम ज़्यादा करेंगे तो ये ऊपर चलेगा, इसको एडजस्ट कर लिया जाता है। करंट इज स्विच्ड ऑन इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। द दिस ट्यूब इज पुल्ड डाउन, ये ट्यूब पुल डाउन करेगी when the substance is paramagnetic, so some extra weight have to be added in the pan। जब एक्स्ट्रा वेट डालेंगे तो इसका मतलब है कि ये पैरामैग्नेटिक है। if the substance in the tube is diamagnetic then the tube is pushed upward। जब डायमैग्नेटिक होगी तो ऊपर चली जाएगी, जब पैरामैग्नेटिक तो नीचे आएगी। उससे हमें वेट का कैलकुलेट किया जा सकता है कि कितना वेट, कितनी इसकी वैल्यू है। कुछ वेट्स जो है वो उसमें रिमूव करेंगे तो फिर इसने बैलेंस होना है, फिर इसके ओरिजिनल पोजीशन पे मेंटेन करके हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वैल्यूज़ क्या होती है। उसके बाद मैथमेटिकल ट्रीटमेंट इसकी क्या करेंगे, एक्चुअली चेंज इन द वेट इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग मटेरियल, दैट चेंज इन द मास इज इक्वल टू चेंज इन इट्स वेट इज दिस वेट डिपेंड्स अपॉन द मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट ऑफ द स्पेसिमेन ए। तो ये वैल्यू mg स्मॉल वैल्यू है, इसमें चेंज इन mg है, ये असल में मैग्नेटिक एक्सेलरेशन है, तो उसी लिहाज से ये नीचे और ऊपर चल रहा है। तो 1/2 चाई माइनस चाई a इंटू ए एच स्क्वायर। चाई a इज़ द वॉल्यूम ससेप्टेबिलिटी ऑफ एयर और इट्स वैल्यू है 0.03, ये फिक्स होती है। यूजिंग द इक्वेशन नंबर 7 चाई कैन बी कैलकुलेट। इसको अगर एलिमिनेट करें ए फैक्टर को
और H को इक्वेशन को by performing experiment twice. The first experiment is performed with the substance of the known surface using the same magnetic field and the cylinder. ये वाला सिलेंडर और मैग्नेटिक फील्ड. मोस्टली वाटर इज टेकन इन रेफरेंस इफ वी अप्लाई बोथ सब्सटेंसेज विद द सेम A एंड H एंड G वैल्यू एंड डिवाइडिंग द टू इक्वेशंस. दोनों को अगर करें तो G वैल्यू जो है ऊपर भी आएगी वो, नीचे आएगी वो. ये वाटर है, ये दूसरी चीज़, ये जिसको हमने कैलकुलेट करना है तो उसका कंपैरिजन आएगा चाहे ऑफ वाटर और चाहे ऑफ एयर. तो इसके साथ कंपेयर करेंगे तो हमारे पास मुख्तलिफ पैरामीटर्स जो है उनकी वैल्यूज जो है हम ईजीली फाइंड आउट कर सकते हैं एयर में भी. आगे अब यहाँ पे क्योंकि ये 0.03 × 10⁻³ ये फिक्स है. अगर हमें चेंज इन मैस जो चेंज ये इसमें वेट में जो तब्दीली है उसके लिहाज से अगर देखें तो सबस्टेंस अंडर एग्जैम्पशन चाहिए कैन भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम इसको. बड़ा इजी सा मेथड है और इसमें मैथमेटिकल टर्म्स में वैल्यूज़ अगर पुट अप करें तो अल्टीमेटली हमारे पास ये वैल्यूज़ कंसिडर हो जाती है. उसके बाद आता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स. अगर कुछ मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी जो है वो चूँकि एडिटिव भी प्रॉपर्टी है, एडिटिव कॉन्स्टिट्यूट दोनों है, तो वैल्यू ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली मेजरमेंट के लिए. तो चाहे एम वैल्यूज जो है वो कुछ सब्सटेंसेस की हमारे पास एक टेबुलर फॉर्म में आ जाती है. जैसा कि हाइड्रोजन जो है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी -2 × 9 6 × 10⁻⁶. इस तरह कार्बन की है, ये हाइड्रोजन की याद रख रही है, कार्बन है. इसके बाद ऑक्सीजन के जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो, उसके साथ ही नाइट्रोजन अगर ओपन चेन में है या रिंग में है या अमाइंस की फिक्र में, क्योंकि अमाइंस में H भी शामिल हो जाता है. फ्लोरीन ये है, क्लोरीन ये है, इस तरह ये. और ख़ास तौर पे हम कार्बन की और कार्बन डबल बॉन्ड में अल्कीन फॉर्म में और अल्काइन फॉर्म में, इसको हम याद रखें. इससे पता क्या चलेगा कि जो स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो प्रपोज स्ट्रक्चर और थ्योरेटिकल और जो सोचते हैं हम लोग उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर क्या हो सकती है. अगर थ्योरेटिकल मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी कैलकुलेट की जा सके ऊपर तो इसको एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से कंपेयर करें, पता चल जाएगा कि कौन सी वैल्यू जो है वो क्लोज है और स्ट्रक्चर जो है वो सही है या गलत है. कुछ एग्जांपल्स भी इसमें दी है कि मिथाइल एसीटेट हैव स्ट्रक्चर एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ ये -43.6 × 10⁻⁶ और थ्योरेटिकल वैल्यू आल्सो द सेम, सो द प्रपोज स्ट्रक्चर इज करेक्ट. ये वाली वैल्यू बेंजोइक एसिड है, ये आपके पास इसकी भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और प्रपोज स्ट्रक्चर दोनों के दोनों है, तो ये स्ट्रक्चर जो है वो इसकी वेरीफाइड होगी. थैंक यू बच्चों. लिक्विड में जितने भी टॉपिक्स हमारे सिलेबस में थे वो आज ख़त्म हो गए. इंशाल्लाह ताला कल से हम सॉलिड स्टार्ट करेंगे. थैंक यू.